नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वॉइस बुक हिंदी पर। आज हम जिस किताब की यात्रा पर निकलने वाले हैं वह सिर्फ समय प्रबंधन की किताब नहीं है। ये एक ऐसी किताब है जो हमें यह समझाती है कि हमारा समय आखिर जाता कहां है। जरा कल्पना कीजिए, सुबह का समय है। आपने सोचा है कि आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव होगा। आप जल्दी उठेंगे, अपने जरूरी काम पूरे करेंगे और आज वह काम भी कर लेंगे जिसे आप कई दिनों से टालते आ रहे हैं। लेकिन तभी आप फोन उठाते हैं, बस एक नोटिफिकेशन देखने के लिए। फिर आप देखते हैं कि किसी ने इंस्टाग्राम पर नया पोस्ट डाला है, फिर यूट्यूब पर एक वीडियो दिखता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अचानक आपको एहसास होता है कि 1 घंटा गुजर चुका है। आप खुद से कहते हैं, कोई बात नहीं, अभी पूरा दिन पड़ा है। लेकिन दिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, ईमेल्स आते हैं, फोन बजता है, छोटे छोटे काम सामने आते हैं और रात होते होते आपको लगता है कि आज भी वह काम नहीं हो पाया जो सबसे जरूरी था। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हैं। आज दुनिया में करोड़ों लोग इसी समस्या से जूझ रहे हैं और यही समस्या इस किताब का मुख्य विषय है। यह किताब लिखी है जेक कनैप और जॉन ज़िरात्स्की ने। इन दोनों ने पहले गूगल में काम किया था और वहां उन्होंने एक बड़ी सच्चाई देखी। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां सबसे होशियार इंजीनियरों को काम पर रखती हैं ताकि वे ऐसी एप्स और सिस्टम्स बना सकें जो आपका ध्यान जितनी देर तक हो सके पकड़े रखें। यानी आपका ध्यान ही आज की दुनिया की सबसे कीमती चीज बन चुका है। इसे कहा जाता है अटेंशन इकोनॉमी, जहां कंपनियां आपके समय को ही अपना बिजनेस बना चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इस जाल से निकल सकते हैं? क्या हम अपना समय वापस ले सकते हैं? इस किताब का जवाब है हां। और इसके लिए यह किताब हमें एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सिस्टम देती है। इस सिस्टम के 4 हिस्से हैं: हाईलाइट, लेजर, एनर्जाइज, रिफ्लेक्ट। अगर आप इन 4 सिद्धांतों को समझ लेते हैं तो आप अपने दिन को पूरी तरह बदल सकते हैं। चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। पहला सिद्धांत, हाईलाइट। दिन का सबसे महत्वपूर्ण काम। हर दिन हम दर्जनों काम करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इनमें से बहुत कम काम वास्तव में महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए इस किताब का पहला नियम है, हर सुबह खुद से एक सवाल पूछिए, आज का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? सिर्फ एक, न 5, न 10, बस एक। इसे कहा जाता है डेली हाईलाइट। यह वह काम है जो अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आपका दिन सफल माना जाएगा। यह कोई भी चीज हो सकती है, जैसे किसी प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा करना, किसी किताब का एक अध्याय पढ़ना, परिवार के साथ समय बिताना या अपने स्वास्थ्य पर काम करना। जब आप हाईलाइट तय करते हैं तो आपका दिमाग स्पष्ट हो जाता है। अब आपको पता होता है कि आज आपको किस चीज पर ध्यान देना है। दूसरा सिद्धांत, बिजी ट्रैप से बचना। आज की दुनिया में लोग 2 जाल में फंसे हुए हैं। पहला है बिजी ट्रैप। बिजी ट्रैप का मतलब है हम हमेशा व्यस्त रहते हैं लेकिन जरूरी काम नहीं कर पाते। हम ईमेल का जवाब देते रहते हैं, छोटे छोटे काम करते रहते हैं, लेकिन वह काम नहीं करते जो वास्तव में हमारी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए किताब कहती है, बिजी होना प्रोडक्टिव होना नहीं है। कभी कभी सबसे जरूरी काम होता है कुछ चीजों को ना कहना। तीसरा सिद्धांत, इन्फिनिटी पूल, अंतहीन जाल। दूसरा जाल है इन्फिनिटी पूल। इन्फिनिटी पूल का मतलब है ऐसी चीज जिसका अंत ही नहीं है, जैसे सोशल मीडिया फीड, यूट्यूब रिकमेंडेशंस, शॉर्ट वीडियोस, न्यूज फीड। आप स्क्रॉल करते रहते हैं लेकिन अंत कभी नहीं आता। यह ठीक उसी तरह है जैसे आप समुद्र में तैर रहे हों और किनारा दिखाई ही न दे। इसलिए किताब कहती है, अगर आप अपना समय वापस चाहते हैं तो आपको इन इन्फिनिटी पूल से बचना होगा। चौथा सिद्धांत, लेजर, ध्यान की शक्ति। अब सवाल आता है, हाईलाइट तो तय हो गया, लेकिन उसे पूरा कैसे करें? यहां आता है लेजर फोकस। लेजर का मतलब है ध्यान को इतना तेज बनाना कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन उसे तोड़ ना सके। इसके लिए किताब कुछ शक्तिशाली तरीके बताती है। पहला तरीका, नोटिफिकेशंस बंद करना। हर नोटिफिकेशन आपके दिमाग को तोड़ देता है। जब आपका ध्यान टूटता है तो उसे वापस आने में लगभग 20 मिनट लग सकते हैं। इसलिए सबसे आसान तरीका है
नोटिफिकेशंस को बंद कर देना। 5वां सिद्धांत, फोन से दूरी दूसरा तरीका है। फोन को अपने पास न रखना। अगर फोन आपके सामने है तो आपका दिमाग बार बार उसी की तरफ जाएगा। इसीलिए जब आप काम करें, फोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए। यह छोटा सा कदम आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकता है। 6वां सिद्धांत, एनर्जाइज, शरीर की ऊर्जा। अगर आपका शरीर थका हुआ है तो आपका दिमाग भी थक जाएगा। इसलिए किताब कहती है, फोकस सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, यह शरीर का भी खेल है। इसके लिए कुछ जरूरी आदतें हैं। पहली, चलना। हमारे पूर्वज दिन भर चलते थे, लेकिन आज हम कुर्सी पर बैठते हैं। इसलिए रोज थोड़ा चलना दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। 7वां सिद्धांत, सही नींद। कम नींद का मतलब है कम ध्यान, कम ऊर्जा, कम निर्णय क्षमता। इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए जरूरी है। 8वां सिद्धांत, रिफ्लेक्ट, खुद को सुधारना। दिन के अंत में खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या आज का हाईलाइट पूरा हुआ? अगर हुआ तो क्या चीज काम आई? अगर नहीं हुआ तो क्या बदलना चाहिए? यह छोटी सी आदत आपको हर दिन बेहतर बनाती है। किताब का सबसे बड़ा संदेश, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश बहुत सरल है। जिंदगी बदलने के लिए आपको अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने दिन के एक हिस्से को बदलना है। अगर हर दिन आप सिर्फ एक महत्वपूर्ण काम पूरा करते हैं तो 1 साल में आप 365 महत्वपूर्ण काम कर चुके होंगे। और यही छोटी छोटी जीतें एक बड़ी सफलता बनाती हैं। अंतिम संदेश दोस्तों, हमारी जिंदगी में समय की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ ध्यान की। अगर हम अपना ध्यान सही जगह लगाना सीख जाएं, तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। याद रखिए, समय बनता नहीं है, समय बनाया जाता है। और जब आप सच में अपने लिए समय बनाना सीख जाते हैं, तभी आप सच में अपनी जिंदगी जीना शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही ज्ञान से भरी किताबों की कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल वॉइस बुक हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार किताब के साथ। धन्यवाद।